जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह द्वारा पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर की छात्राओं को शॉल वितरित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर में शनिवार को जेवर क्षेत्र विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह द्वारा अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 की छात्राओं को शॉल वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम बुद्ध नगर राजेश कुमार सिंह सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने विधायक धीरेन्द्र सिंह व जिला विद्यालय निरीक्षक का फूल माला पहना व अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अपने उद्बोधन में सभी छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए प्रेरणादायक कहानी के साथ चारित्रिक उत्थान व नैतिक शिक्षा की बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ धार्मिक ग्रंथ रामायण प्रसंग के द्वारा श्रीराम, भरत व लक्ष्मण जैसे भाई बनने का आह्वान किया। छात्राओं को मां दुर्गा, लक्ष्मीबाई, सीता और सावित्री तथा अपाला व गागी जैसी महिलाओं के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने विधायक धीरेन्द्र सिंह के पावन कार्य के लिए विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में पधारे लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर नगर पंचायत चेयरमैन गजेंद्र मीणा, केशव प्रसाद जैन, ठाकुर संजीव सिंह, अरविंद सिंह, प्रदीप गहलोत, नागलिया प्रधान श्रीनिवास सिंह, एड राजेंद्र सिंह, दीपक चौधरी, हनी वर्मा, कुंवरसेन शर्मा, गौरव जादौन, हिमांशु कौशिक समेत सैकड़ों लोग व समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहा। इसके अलावा विधायक धीरेन्द्र सिंह ने क्षेत्र के गांव लौदाना से जेवर तक चलने वाली रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा गांव चांचली स्थित गौशाला में गौधन को गुड़ व केले खिलाए और अम्बेडकर मार्ग का निर्माण कराने के लिए शिलान्यास किया। इस अवसर पर शिव कुमार शर्मा, संजीव छौकर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज मेरे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। आ जाऊंगा माला बचा देगा माला याद है जीवन काम है। उनके अभिनंदन में एक बार सभी जोरदार नारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जोरदार ताली बजाएंगे। हर सौभाग्य का विषय है कि हमारे आदरणीय विधायक जी का आशीर्वाद हमारे इस विद्यालय को हर समय मिलता रहता है। उसी क्रम में उन्होंने अपनी इस क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्राओं से सहानुभूति रखते हुए उनके लिए स्टॉल वितरण का कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम का शुभारंभ हम सबके लोकप्रिय विधायक जी के करकमलों से अभी होने जा रहा है। तो इस अवसर पर कक्षा 11 और कक्षा 12 की 150 से लगभग 200 के बीच में छात्राएं उपस्थित हैं, जिनको आज हमारे लोकप्रिय विधायक जी के द्वारा स्टॉल प्रदान किए जाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आज के अपने इस कार्यक्रम के अतिथि और आयोजक आदरणीय विधायक जी से कि इस अवसर पर बच्चों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय विधायक जी। मांगी भिक्षा वो मछली पकड़ कर ले आया समुद्र से, खरगोश का नंबर आया क्योंकि खरगोश तो घास खाता है। उसे बड़ी गिलानी हुई खरगोश को, बोले पुरुष घास खाते नहीं है तो मैं साधु बाबा को क्या भेंट करूं। तो वो कहता है साधु बाबा से कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं,
मैं अपना शरीर आपको अर्पण कर सकता हूं और अग्नि जलाकर वो अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है कि आप मुझे खा लीजिएगा। तो ये भावनाएं हिंदुस्तान की संस्कृति में इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि आपके चरित्र का, एक बेहतर चरित्र का निर्माण हो सके। साधु जब खरगोश के उस रूप को देखते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं इंद्र के, और खरगोश को कुछ नहीं होता। लेकिन एक संदेश आप लोगों के लिए ये कहानी छोड़ कर जाती है कि भूखे व्यक्ति के लिए, दान करने के लिए हमारे पास कैसी भावना होनी चाहिए। ये आपके चरित्र को सर्वोत्तम शिखर पर ले जाएंगी ये बातें, जिससे आप समाज का भी भला कर पाएंगे। और आज आप देखिए कि भाई भाई एक दूसरे को प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, लोगों में मुकदमेबाजी हो रही है। देखिए भाई से लड़ रहे हैं लोग, और हमारे देश की संस्कृति क्या कहती है? अरे आपके पास तो रामायण के वो पात्र मौजूद हैं, आपके पास तो भरत और लक्ष्मण मौजूद है, जहां एक भाई सब कुछ कुर्बान कर देता है अपने भाई के लिए, जहां भाई भाई का प्रेम और उन्हें किस तरीके से परिभाषित रामायण और रामचरितमानस में किया गया है, उसके बाद भी भाई आपस में लड़ेंगे क्या? चरित्र और शील होता है। अगली बार जब आपसे मिलूंगा इस पर भी एक कहानी सुना दूंगा। मेरा मकसद आपको कथा सुनाने का ये कदापि नहीं है कि मैं आपका मनोरंजन करूं। मेरा मकसद ये है कि हमने अब तक जिस शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया वो प्रभावी तो हो सकती है, हो सकता है हम नौकरी प्राप्त कर लें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम नैतिकता को भूल गए, वो हमें चरित्र निर्माण की तरफ नहीं ले जाती। हम इतिहास में, हमारे पराइन भाई बैठे हैं, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था। शाहजहां वो बादशाह जिसने ताजमहल बनवाया। देखिए संस्कृतियों का फर्क देखिए। एक भाई खड़ाऊ रखकर 14 साल सिंहासन चलाता है अपनी, बड़े भाई ने क्योंकि मां और पिता के आदेश का पालन किया, और एक संस्कृति में पुत्र पिता को कैद कर देता है और पानी भी मैसर नहीं होता, एक ऐसी मटकी में पानी रखा जाता है जिसमें आधा ही रह जाता है। शाहजहां ने एक फारसी के शेर के माध्यम से ये कहा है कि अरे बादशाह, इस देश की संस्कृति में तो जहां का जो सुल्तान है वहां राजपाट त्याग दिए जाते हैं, तू अपने बाप के लिए पानी भी मैसर नहीं करा पा रहा। तो ये संस्कृतियों का फर्क है। लेकिन आप उस सनातन संस्कृति के लोग हैं जहां त्याग का भाव है, जहां करुणा का भाव है, जहां मारने वाले को बड़ा नहीं कहा जाता, जो हंस को बचाता है उसे बड़ा कहा जाता है। जहां गौतम बुद्ध द्वारा दुनिया को शांति का संदेश दिया जाता है, जहां कत्लो आम नहीं किया जाता, हम उस देश के लोग हैं। इसलिए आप इस नैतिकता को अपने चरित्र का हिस्सा बनाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और चूंकि नारी तो श्रद्धा का रूप होती है, पढ़ी होगी आपने वो कविता की, नारी तुम केवल के द्वारा उनके मरे हुए शरीर को भी कोई छू ना सके, इसलिए अपने आप को राख में मिटा देती थी। तो इस देश में असंख्य ऐसे उदाहरण जो आपके चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। आज हिंदुस्तान जिस तेजी से तरक्की की ओर अग्रसर है, मेरी इच्छा है कि आप लोग उस सनातन संस्कृति के संवाहक बने और एक बार फिर स्थापित कर दें पूरी दुनिया में कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है,
और हम पूरी दुनिया में शांति देखना चाहते हैं। हमारे अंदर सीमाओं का कोई भेद नहीं है, हमारे सब भाई हैं, हमारे सब बहन हैं। इसी आशीर्वाद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जहांगीरपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आज इस क्षेत्र में कई कार्यक्रम थे। सबसे पहले तो लौदाना में हमने एक बस का शुभारंभ कराया है, मुख्यमंत्री जनता सेवा, जिसका किराया भी अन्य रोडवेज बसों के मुकाबले 30% सस्ता होगा। उसके साथ साथ मेरी इच्छा थी कि यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनसे मैं कुछ बात करूं, तो अभी मैंने लड़कियों के भाव भी जाने हैं और उन्हें किस तरीके से भविष्य निर्माण करना है उसके बारे में एक प्रयास किया है, हिंदुस्तान की संस्कृति को मध्य में रखते हुए। और आज कुछ काम थे जो डूडा द्वारा स्वीकृत हुए थे, नगर पंचायत जहांगीरपुर के जो विधायक के प्रस्ताव पर जिनकी स्वीकृति मिलती है सरकार द्वारा, तो उनका शुभारंभ भी है। और इसके अलावा आज जो कार्य हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए के काम और मैंने स्वीकृत कराए जहांगीरपुर के लिए, जिसे हम शीघ्र आरंभ करा देंगे। तो आज इस क्षेत्र का ये भ्रमण था। स्कूल में आकर मैंने बच्चों से बात भी कर ली, लोगों की सेवा के लिए एक बस भी समर्पित हो गई। हम सभी ग्रामवासी उसी बस में बैठकर आए थे। ये हमारे जो खुर्जा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष हैं, माचड़ के रहने वाले, ये भी उस बस में बैठकर आए, क्योंकि वह बस हमारे जेवर विधानसभा के गांव से चलेगी, लेकिन बीच में पड़ने वाले खुर्जा विधानसभा के दर्जनों गांवों को भी लाभान्वित करेगी। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले जहांगीरपुर से भी एक बस चलाई गई थी। तो मकसद है कि यहाँ आवागमन के साधनों से इस पूरी विधानसभा को सुसज्जित कर दिया जाए, जिससे लोगों को अपने दैनिक कार्यों में, स्कूल आने जाने में, नौकरी जाने में या जिला मुख्यालय पर जाने में असुविधा न हो। धन्यवाद। जी, एक समस्या जनता की पहले भी आपके सामने आई थी, क्या कुछ ऐसा रहा अभी तक आप वो नहीं हो पाई? जिस तरीका से जो जहांगीरपुर चौकी है उसमें पूरी तरीका से स्टाफ नहीं है और यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वो मैं आपसे कह गया था कि एक जो ट्रैफिक का सिपाही और पुलिस के कर्मचारी मैं यहाँ कराऊंगा। कल इस संबंध में मेरी कमिश्नर से बैठक है, मैं इसीलिए रुक गया था। तो मैं कल ये प्रपोजल उन्हें देकर निश्चित ही यहाँ सिपाही और स्टाफ भी बढ़वा दूंगा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर्याप्त ट्रैफिक के सिपाहियों की भी व्यवस्था आने वाले दिनों में करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास और देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल BP24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP24 न्यूज़।